आज अक्षय तृतीया जो एक पर्व के रूप में आपके सामने है, और इस तिथि के दिन श्रवण की जो आहारचर्या होती है वह किस प्रकार होती है। आगम के अनुरूप ही चर्या हुआ करती है, और आहार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस बिंदु पर भी हमें आगम के आधार से विचार करने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ वृषभनाथ भगवान जिनका चारित्र वर्धमान चारित्र के रूप में है, निरंतर चारित्र में वृद्धि होती है, और संकल्प पूर्वक जिन्होंने 6 महीने तक अनशन तप को अंगीकार किया है और उस तप को पूर्ण कर लिया, और उसके बाद आहार के लिए उठना है। ये आहार लेने का जो भाव है, इसके पीछे उनकी स्वयं की इच्छा है, क्या श्रवण की आहार की चर्या कैसी होती है, इसको बताने के लिए उठ रहे हैं। क्या है, कई लोगों के मन में विकल्प आ सकता है कि आहार की चर्या आगम के अनुरूप जो होती है उसको बताने के लिए, मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उठे हैं, इस प्रकार मन में भाव आ सकता है। इसमें एक विकल्प मन में हमारे अंदर आ रहा है, यदि मार्ग को ही प्रशस्त करना है तो उपदेश दे करके भी प्रशस्त किया जा सकता है। अखंड मौन लेकर के आप साधना करने के लिए प्रयासरत हैं, और 6 महीने के उपरांत आहार के लिए उठ रहे हैं, तो आहार के निमित्त को लेकर के ये विकल्प आपको आना नहीं चाहिए। आहार करके मार्ग को प्रशस्त करने की अपेक्षा उपदेश दे करके भी उस मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। केवल मार्ग को प्रशस्त करने की दृष्टि से नहीं। और ये बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि वह प्रसंग गुरुदेव ने ही सुनाया था, और वह अजमेर का प्रसंग है। चर्चा चल रही होगी, स्वाध्याय चल रहा होगा, उस समय प्रमाद को लेकर के प्रसंग निकला था। जो सामान्य रूप से जो श्रमण होते हैं, जो तीर्थंकर के अपेक्षा से सामान्य श्रमणों की चर्या में प्रमाद तो झलकता है कदम कदम पर, किंतु तीर्थंकरों का प्रमाद है क्या नहीं, इसको हम कैसे पकड़ सकेंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये प्रसंग निकाला था, तो आचार्य महाराज वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ, बताओ।
तीर्थंकरों का प्रमाद, जिस समय वो आहार के लिए निकलते हैं उस समय उनका प्रमाद व्यक्त हो जाता है। हाँ, बिना आहार संज्ञा के वो उठ नहीं सकते, बिना आहार लेने की इच्छा के वो उठ ही नहीं सकते और उठ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 6 महीने तक तप करने के उपरांत भी अंतराय कर्म विघ्न उपस्थित कर रहा है। दीर्घ काल तक तप करने के उपरांत भी अंतराय कर्म का क्षोभम नहीं हो पा रहा है और लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय होने के कारण पुनः 6 अथवा 7 महीने कुछ दिन ऐसा मिलता है। इतने दीर्घ काल तक पुनः अलाभ होता रहा। 6 महीने तक तप करने की जब क्षमता है और अकाल मरण तो होना नहीं उनका, और वर्धमान चारित्र है, उठने की क्या आवश्यकता। इसी को बोलते हैं अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग। इसलिए प्रमाद दशा में आर ध्यान का प्रसंग आता है, ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है। क्योंकि प्रतिकार जो होता है वह इष्ट का प्रतिकार नहीं होता है। किसका प्रतिकार होता है? अनिष्ट का। तो अनिष्ट क्या है घटित हो रहा है महाराज? क्षुधा निवारणार्थम। क्षुधा किसको इष्ट है हमें बताओ। क्षुधा लगी है और क्षुधा के शमन करने के लिए उठ रहे हैं, इसलिए अनिष्ट का प्रतिकार करने का भाव आया है। और उसका प्रतिकार किसके द्वारा होगा? आहार के ग्रहण के द्वारा उसका प्रतिकार होगा। इसलिए इष्ट का ग्रहण भी आर ध्यान के अंतर्गत आता है और अनिष्ट का प्रतिकार भी आर ध्यान के अंतर्गत आता है। इसलिए आहार संज्ञा के बिना, आहार की इच्छा के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है। यदि विश्व को ये ज्ञान देना था कि आहारचर्या किस प्रकार होती है, तो आगम का पूरा ज्ञान उनके पास था। दीक्षित होते ही सारी रिद्धियाँ प्राप्त होती है। विपुलमति मन पर ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान तो पहले से ही था और वे द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रुत के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से बोध कराया जा सकता है। उठे क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है चिन्ह। इसलिए ये सिद्धांत कहता है छठोति परम सन्ना। छठे गुणस्थान तक प्रथम संज्ञा अर्थात आहार संज्ञा होती है। आहार लेने की इच्छा हुए बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत कोई इच्छा नहीं होती। और दूसरी बात, केवल ज्ञान होने के उपरांत ये प्रवृत्ति संभव नहीं। छठे गुणस्थान तक ही आहार की चर्या होती है। और मान लो एक और विषय रखना चाहता हूँ, वह ये है जिसकी उम्र एक पूर्व कोटि की है और 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत मान लो उन्होंने, किसी जीव ने रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया और अंतर्मूर्त के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत अब आहार की चर्या संभव नहीं। तो इस प्रकार 8 साल अंतर्मूर्त कम कर लो और अवशिष्ट जो एक पूर्व कोटि प्रमाण जो काल है, इतने दीर्घ काल तक बिना कौलाहार के उनका शरीर बना रहता है। आहार के लिए उठते हैं वो नहीं। मोह क्षयात,
ज्ञान दर्शनावरणांतराक्षयाच केवलम कहा। मोहनी कर्म का अभाव हुआ, इच्छाएं समाप्त, कोई इच्छा नहीं, बोलने की तक इच्छा नहीं, और तो छोड़ो आप, मतलब बोलने की जो इच्छा होती है वह मोह के कारण ही है। बाध्य कौन कर रहा है? अखंड मौन लेकर के बैठे हैं। तो इसी प्रकार बिना आहार लिए भी चल सकता है? नहीं, नहीं चल सकता। अभी तो प्रमाद की भूमिका में वो आते हैं। छठा सातवां इस प्रकार गुणस्थान में झूले बिना श्रेणी में प्रवेश ही संभव नहीं है, इसलिए वो आहार के लिए उठते हैं। ये बात अलग है कि आहार की चर्या आगम के अनुरूप करते हैं। इस अपेक्षा से, सामान्य श्रवण की अपेक्षा से उनकी चर्या में बहुत विशेषता आती है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आहार ध्यान का अभाव हो चुका है। तदाविरत, देश विरत, प्रमत्त संहिता नाम ऐसा सूत्र आता है। वह आहार ध्यान अविरत अर्थात आदि के 4 गुणस्थान, देशव्रत अर्थात पंचम गुणस्थान और प्रमत्त संहिता नाम का अर्थ 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा बनी रहती है। ये बात अलग है कि आहार ध्यान मिथ्या दृष्टि का अलग, अवरेज सम्यक दृष्टि का अलग, देशवृत्ति का अलग और 6ठे गुणस्थान वृत्ति महावृत्ति का अलग। लेकिन वह आहार ध्यान ही है। आहार ध्यान में तारतम्य पाया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। घटता हुआ आहार ध्यान कह दो, हमें बाधा नहीं। लेकिन आहार ध्यान को आप धर्म ध्यान की संज्ञा देना चाहो, ये इष्ट नहीं आगम के लिए। हाँ बोलो, क्या बोलना? हाँ सुनो, और कहना अलग है, लगे अभी छोर बहुत आगे हैं। हाँ, धर्म ध्यान की ओर है, ठीक है। तो एक अविरत सम्यक दृष्टि है, वो भोजन कर रहा है, वह भी धर्म ध्यान की ओर है। कोर खाता हुआ भी धर्म ध्यान की ओर है। मान लो, इष्ट है क्या आपको? अविरत सम्यक दृष्टि धर्म ध्यान तब करता है जब वह पंच परमेष्टि की आराधना में उसका उपयोग लगा हुआ है, तब तो वह धर्म ध्यान की कोटि में आता है। एक महावृत्ति को पड़गान करने के लिए खड़ा है कौन? देशव्रती श्रावक, और वह धर्म ध्यान कर रहा है, क्योंकि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम कहा। ये दान देने का जो भाव है, ये अनुग्रह का भाव माना गया, और अनुग्रह का जो भाव होता है वह आहार ध्यान की कोटि में नहीं आ सकता है। इसलिए 6ठे गुणस्थान मूर्ति मुनि महाराज को आहार ध्यान हो सकता है, और उस समय वह श्रावक जो दान दे रहा है वह धर्म ध्यान कर रहा है। महाराज ये नई बात कह दी, नहीं है ये आगमोक्त विषय है। क्योंकि आहार उसके हाथ में है, दाता के हाथ में थाली है भरी हुई, इसके बाद भी दान देने का भाव है, न कि उस भोजन सामग्री को ग्रहण करने का भाव है उसका। क्या सुन रहे हैं? लेकिन श्रवण जो दिया हुआ आहार है उसको लेने का भाव है, और श्रवण दे तो नहीं सकता, आहार दान ले तो सकता, और लेने का जो भाव है वह इच्छा मानी जाती है। ये अलग विषय है कि करपात्र में आया हुआ जो आहार है, जो कि दाता के द्वारा दिया हुआ है, ध्यान रखना है, मांग करके नहीं, अपने हाथ से नहीं है। अपने हाथ से करोगे अंजलि छूट जाएगी, वैसी अंतराय है। सामने थाली है, वह संकेत नहीं कर सकता,
वो देख भी नहीं सकता उस थाली को, कर पात्र को देखेगा वो हैं। यदि थाली की ओर दृष्टि जाएगी श्रमण की तो दाता बहुत चतुर होता है। अच्छा महाराज के लिए ये इष्ट है इसलिए इस ओर देख रहे हैं, हम भूल रहे थे, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से दे देंगे। नहीं, क्षयोक्षम यदि लाभांतराय का होगा तो मिलेगा, मिल जाए ये भाव नहीं रखता है, और मिल जाए तो आगम के अनुरूप लेगा, ये शर्त है। इसलिए आर्ध्यान होते हुए भी उसमें तारतम्य है, किंतु तारतम्य होकर के भी उसको धर्म ध्यान की संज्ञा नहीं दे सकते, बल्कि धर्म ध्यान के लिए ले रहा है। धर्म ध्यान के लिए लेना और लेना ही धर्म ध्यान गलत हो जाएगा। इतना नहीं कह सकते हम, जो ले रहा है उस समय आर्ध्यान अर्थात इच्छा है। हाँ, शुदा अनिष्ट है और आहार इष्ट है। यदि आहार इष्ट नहीं है तो वहीं बैठे रहते हैं मंदिर में अथवा कहीं एकांत स्थान में, ये अंजलि बांध करके आप क्यों आ रहे हैं? भीतर भाव क्या है, सही से बोलो। वो तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो मौन है, इससे स्पष्ट है वो निकल रहे हैं तो आहार लेने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इसके माध्यम से रत्नत्रय का अनुपालन करना है। संयमठम ध्यानठम ध्यान के लिए, वैयावृत्यर्थम वैयावृत्ति करने के लिए, स्वाध्याय आदि के लिए इसको ग्रहण करता है। यही एकमात्र उनका उद्देश्य बना हुआ रहता है, इसलिए वह क्षम्य है। लेकिन क्षम्य कह करके आप उसको धर्म ध्यान की संज्ञा देना चाहो तो आहार संपन्न होने के उपरांत फिर वह प्रतिक्रमण क्यों करता है? जब धर्म ध्यान ही करके आया है तो प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हो तुम? प्रायश्चित किस बात का फिर है? इधर प्रायश्चित भी ले रहा है, प्रतिक्रमण भी कर रहा है। ये सब क्या है? धर्म ध्यान करने के उपरांत ये क्यों विकल्प करते हो? धर्म ध्यान नहीं किया, आर्ध्यान हुआ है। लेकिन एक विशेष बात ये कहना चाहता हूँ, जो गुरुदेव ने कहा था कि एक पंचम गुणस्थान वर्ती उत्कृष्ट श्रावक है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, गर्मी है इसलिए बीच बीच में बोलता हूँ, कहीं झपकी ना आ जाए। क्या कह रहा था मैं? पंचम गुणस्थान वर्ती जो उत्कृष्ट श्रावक है, मान लो एलक है, एक लंगोट के अलावा कोई परिग्रह नहीं है। और दूसरी बात, 4-5 दिन के लिए अथवा हो सकता है क्षमता के अनुरूप 10 दिन के लिए अनशन उपवास का संकल्प लेकर के वो बैठा है उत्कृष्ट श्रावक एलक, और वह ध्यान में है। इसके बाद भी और इधर मुनि महाराज आहारचर्या को संपन्न कर रहे हैं, उस समय निर्जरा की यदि तुलना करेंगे तो उत्कृष्ट श्रावक से भी असंख्यात गुणी निर्जरा आहार करते समय मुनि महाराज करते हैं। सोचो, विचार करो। हाँ, सम्यक दृष्टि श्रावक, फिर बाद में विरत। सारा विषय आगम के माध्यम से रखा जा रहा है, ये ध्यान रखो। सम्यक दृष्टि भी निर्जरा करता है और उससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रावक करता है, और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा विरत अर्थात महावृत्ति कर रहा है। तो इसलिए आहार लेते समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की अपेक्षा से वह कर रहा है, तो आहार लेना अच्छा है। फिर तो यूं गणित लगाते हैं हम, ऐसा नहीं आहार लेना ठीक नहीं,
किंतु आहार लेते समय भी आगम के अनुरूप ले रहा है। यहाँ तक कहा था गुरुदेव ने, आहार संपन्न करते समय भी श्रवण मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई संकेत नहीं, और आहार दिया गया है आगम के अनुरूप, देते ही लेते नहीं, संशोधन और करते हैं। येषणा समिति। कोई ये कह सकता है कि महाराज आपने तो शुद्धि बुलवाई है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा हमने बोल दिया है, इसके उपरांत भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं आप क्यों संशोधन कर रहे हैं आहार का? ऐसा नहीं, आपने तो अपना कर्तव्य किया है, इसके उपरांत भी प्रूफ रीडिंग पुनः संशोधन अपेक्षित है। बार बार प्रूफ रीडिंग करके फाइनल जो है ना बनाते हैं, फेयर करके फिर बाद में इसको प्रिंट करते हैं। नहीं है तो शुद्धि पत्र तो अनिवार्य है, पता नहीं कितने अशुद्धि उसमें निकल सकती है। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि श्रावक ने संशोधन करके पात्र में दिया है, कर पात्र में, और श्रवण भी उसने भी संशोधन कर लिया और मुख में ले लिया और मुनक्के का बीज आ गया। आहा, अब श्रावक ने संशोधन कर लिया, इसके बाद हमने भी संशोधन कर लिया, फिर भी मुख में बीज जो आया है इसी को बोलते हैं प्रमाद हैं। संशोधन करने की क्या आवश्यकता है? गलत बात है। ये होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए कहा जा रहा है। और उस बीज को रख दिया यहाँ पर और थोड़े बहुत आहार ले लेता है, क्योंकि बीच बीच में वो पुनः बीज कहीं भीतर न चला जाए अथवा फूट जाए तो और दिक्कत होगी, और वह थोड़ा सा लेकर के आ जाता है। अर्थ ये है प्रमाद तो संभाव्य है, इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। नहीं है तो दोष लगते चले जाते हैं। तो वहाँ पर आगम की ओर दृष्टि है, किंतु आहार भी लेना है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा कि जब लेने की इच्छा है उस समय छठा गुण स्थान, और जिस समय संशोधन आदि कर रहा है उस समय अप्रमत्त होकर के कर रहा है, इसलिए सप्तम गुण स्थान है। दोनों गुणस्थान, सप्तम गुणस्थान में आहार की क्रिया चल रही है संशोधन आदि की अपेक्षा, और जब ग्रहण करने का भाव जागृत होता है उस समय छठा, क्योंकि प्रमाद के और एक ग्रास के लेने से क्षुधा मिटती नहीं, इसलिए पुनः एक ग्रास के लिए हाथ और सामने रख रहा है। अब क्या है, ये ग्रास में इच्छा की पूर्ति हुई है क्या? नहीं हुई है, तो इसलिए और इस प्रकार करके आगम के अनुरूप जितना आवश्यक है वह आहार लेता चला जाता है। इसलिए इच्छा का अभाव नहीं, इच्छा के साथ ले रहा है, किंतु इंटेंशन जो है वह रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए कर रहा है। किंतु श्रावक के लिए ऐसा नहीं हो सकता। श्रावक जो भोजन करता है वह किसके लिए करता है? पेट भरने के लिए नहीं महाराज, ये तो आम बात हो गई। पेट नहीं भरना, किंतु इंद्रिय पोषण, हाँ, इंद्रिय पोषण के लिए करता है। और जो रुचता है वह रोचक जिसको बोलते हैं रुचता है, और जो नहीं रुचता है वह चुरा हुआ है, फिर भी नहीं रुच रहा।
हाँ, वो प्रासुक है, लेकिन प्रासुक होते हुए भी क्यों नहीं लेना चाहते? रुच नहीं रहा है। तो ये रुचना क्या है? इंद्रिय की ओर ध्यान है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रमण लोग इंद्रिय विजय के साथ आहार को ग्रहण करते हैं। इंद्रिय विजय का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर भी वह इंद्रिय दमन रूप वह मूल गुण बना रहेगा क्या? बोलो, नहीं बना रह सकता। उस भोजन के प्रति मूर्छा का भाव हुआ तो वह परिग्रह संज्ञा है। हाँ, मूर्छा नहीं होनी चाहिए। बिना मूर्छा के, क्योंकि प्रयोजन क्या है स्पष्ट कर दिया आपने, रत्नत्रय के अनुपालन के लिए। तो ले तप बढ़ावन कहा है, ले तप घटावन नहीं कहा। ऐसा आहार ग्रहण करो जिसके माध्यम से तप में वृद्धि हो। इसलिए उन्होंने ये कहा अनुग्रह को लेकर के जो दान दिया जा रहा है, तो दाता के लिए क्या अनुग्रह होगा और पात्र के लिए क्या अनुग्रह होगा? दाता दान दे करके वह पुण्य का संचय करता है, इसलिए उस दाता के ऊपर अनुग्रह हुआ। और दाता पात्र के लिए अनुग्रह कर रहा, तो क्या होगा पात्र में अनुग्रह? सम्यक ज्ञान आदि अभिवृद्धि, ऐसा कहा। रत्नत्रय के विकास के लिए वह कारण माना गया आहार दान। सोचो, विचार करो, ये दान है, हाँ? दान के पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अनुग्रहार्थम, तो प्रसंग के अनुरूप आहार का प्रसंग है तो आहार दान उसमें प्रासंगिकता उसकी है, इसलिए उसको मुख्यता दे सकते हैं। कौन श्रेष्ठ, ऐसा आपने जिज्ञासा रखी। और श्रेष्ठ क्या है? अर्पिता नर्पित सिद्धे है। हाँ, आहार का प्रसंग है तो उस समय आहार ही श्रेष्ठ है दाता के लिए। और मान लो कोई रुग्ण आया है पात्र श्रमण, तो उस समय वह औषध दान देता, उस समय उसकी प्रासंगिकता है। औषध अलग है और भोजन अलग है। औषध जो होता है वो अनुपात से ही होता है, मात्रा मासी, हाँ, अनुपात से होता है। और अनुपात से ज़्यादा लिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह रिएक्शन होगा, साइड इफेक्ट होंगे उसके। इसलिए अनुपात से देना चाहिए। दाता की विशेषता है, दाता के भी तो गुण हैं, 7 गुण विवेक गुण है उसके पास, होना भी चाहिए। हाँ, वो कहता है महाराज आप तो ये कई बार लेते हैं, तो ठीक है, एक बार लेते हैं तो 2 दिन का एक बार देना चाहो क्या? 2 दिन में जो लिया जाता वो एक ही दिन में देना चाहो क्या? यदि देंगे तो फिर बाद में उल्लंघन करेंगे दूसरे दिन। क्यों? उल्लंघन कर दिया है इसलिए उल्लंघन करना पड़ेगा उसको। आहार का उल्लंघन कर लिया, अति मात्रा में भोजन करने के फलस्वरूप अजीर्ण हो जाता है, जिसको आफरा बोलते हैं आप लोग। फिर बाद में दूसरे दिन दवाई ले लो और बस जलोपवास कर लो। तो इसीलिए बहुत विवेक के साथ इस क्रिया को संपन्न करना चाहिए। और श्रवण को भी बहुत ध्यान रहता है कि स्वयं गुरुदेव ने कहा था कि स्वयं डॉक्टर बनो अथवा स्वयं ही वैद्य बनो, है, क्योंकि आहार ही औषध है। मात्रा मासी यदि है तो वह आहार ही औषध का काम करता है। उनके ये सूत्र अभी भी हमें ध्यान में है। उनका ये कहना था
कि जो अनुकूल है, और यदि मान लो अनुपात बढ़ गया तो वह प्रतिकूल हो जाएगा, और जो प्रतिकूल है यदि मात्रा के अनुरूप लेता है तो अनुकूल बन सकता है। इसलिए अनुकूल को प्रतिकूल बनाया जा सकता है और प्रतिकूल जो है वह अनुकूल बनाया जा सकता है। यह है अनुपात के ऊपर निर्धारित है। इसलिए बहुत ही इच्छा के निरोध के साथ इस क्रिया को वह संपन्न करता है। इसलिए जिस समय आहार दान की प्रमुखता है उस समय वही श्रेष्ठ है, और जिस समय औषध की आवश्यकता उस समय औषध दान की आवश्यकता है, और जिस समय अभयदान की आवश्यकता है तो वहाँ पर अभयदान के लिए कौन? शूकर है। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर उसको रखा है। मुनि महाराज ध्यानस्थ है गुफा में, और उस श्रवण को गुफा के अंदर जाते हुए शेर ने देखा था, और शूकर ने भी देख लिया, और शेर जा रहा है छलांग मारता हुआ। अब शिकार करना है, भक्षण की दृष्टि से जा रहा है, अभयदान की दृष्टि है ही नहीं उसके अंदर, और वह पहुंच नहीं पाया गुफा तक। उसके पहले ही तीव्र गति से जाकर के बैठ गया शूकर गुफा के पास गेट के पर। हाँ, तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकोगे, शेर को बोल रहा है वो शूकर, पहले मुझसे निपटो, जब तक प्राण है तब तक मैं तुझे भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। और आपस में संघर्ष चालू होता है, और उस संघर्ष के कारण दोनों का अवसान होता है आपस में। और परिणाम क्या निकलता है? शेर जो अवसान को प्राप्त हुआ अधोगति का पात्र बना, और शूकर वह भी मरण को प्राप्त हुआ है, किंतु वह स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, देव पर्याय को प्राप्त। और दोनों के संघर्ष देखने से ऐसा लगता है कि लेशा की परिणति एक सी होगी, नहीं। इसी को बोलते हैं, ये जितने भी क्रियाएं देखने में आती हैं ये बाहरी क्रियाएं हैं, किंतु भीतर का जो उद्देश्य है वह किसी की दृष्टि में वह उद्देश्य पकड़ में नहीं आता। इसलिए भीतर दया का भाव विद्यमान है, इसलिए शूकर ऊपर गया। अभयदान, उस समय आहार दान करोगे, आहार दान श्रेष्ठ है क्या? उस समय अभयदान श्रेष्ठ है। और मान लो किसी को संबोधित करना, उस समय ज्ञानदान श्रेष्ठ है। संलेखना चल रही है तो वहाँ पर आहार दान की मुख्यता नहीं, आहार तो छुड़ाया जा रहा है, क्रमशः उसको कम कर रहे हैं और दे क्या रहे हैं? ज्ञानदान, धर्माय तनु विमोचनम। आहार करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ है, धर्म की रक्षा करो, क्योंकि जिस समय संलेखना को अंगीकार करता है क्षपक, उस समय वह प्रीति पूर्वक उसको स्वीकारता है, किंतु धीरे धीरे जब शरीर क्षीण हो जाता है और वेदना प्रारंभ होती है, क्षुधा और तृषा चरम सीमा तक पहुंच रही है, उसके उपरांत भी नमोकार मंत्र सुनाते हैं। सुनो महाराज, ये हमें समझ में नहीं आता। आपने तो लिया था, प्रीति पूर्वक लिया था, तो प्रीति पूर्वक पूरा पेपर लिखना है तुम्हें। हाँ, मैं लिख करके दे नहीं सकता, लिखना है। भले ही उस पेपर को लिखने में
बाहरी सहयोग मैं दे सकता हूँ वयावृत्ति आदि के अपेक्षा से, किंतु भीतर के परिणामों को स्वयं को ही पुरुषार्थ के द्वारा संभालना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार भीतर जो है साधक की दृष्टि इस प्रकार होती है। इसलिए आहार दान हो, चाहे औषध दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे ज्ञान दान हो, कोई भी दान हो, किंतु अनुग्रह के उद्देश्य को लेकर के यदि कर रहे हैं तो चारों दान अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। इस प्रकार आज के स्थिति के दिन वृषभनाथ भगवान के लिए श्रेयांस राजा ने, जिन्हें स्वप्न आया था और उस स्वप्न के माध्यम से उन्होंने आगम के अनुरूप नवधा भक्ति पूर्वक प्रदान करके आहार दिया, और आहार संपन्न होने के बाद फिर